सबको बेटे दिए जाते हैं कि आप आते हैं, अब्र तकदीस के छाते हैं। रिवायतों में आता है कि जिस साल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तशरीफ लाए इस दुनिया में, आपकी तशरीफ आवरी हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस साल सब लोगों को बेटे अता किए। उसका रीज़न यह है कि तारीख जो है अरब की, उसमें बेटी के होने को एक नफरत की निगाह से देखा जाता था और रब को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो रहमतुल लिल आलमीन की तशरीफ आवरी है और फिर बेटी की जो अजमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के जरिए दिलवानी थी, तो फिर वो इस चीज को कैसे होने देता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी की बरकत से सबको बेटे अदा किए। तो शायर कहता है कि अब्र तकदीस के छाते हैं कि आप आते हैं, कुदसी झंडों को लगाते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। और फिर जब आपकी तशरीफ आवरी हुई तो किन किन चीजों ने खुशी का इजहार किया। शायर कहता है, वादियां सरो समन, फूल शगुफे गुंचे, नदियां अब शजर हमद सुनाते झरने, आबेजू झील दनक रंग बरंगे पौधे, सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। खल्क पर अपनी ये है रब की अता का अंदाज, कुंतो कंजन से खुला अहमद महबूब का राज, और अपने शाहकार पे खुद खालिक दो आलम को है नाज। अंबिया झूमते जाते हैं कि आप आते हैं, और जी में है देख लूं फिर जाके मदीने की चमन। हिजर की रात है दीदार को तरसे हैं नयन, दिलो दीदा को अता चैन हो ए शाह जमन। दिल को जलवों की तलब, आंख को तैबा की लगन, देखिए हमको बुलाते हैं कि आप आते हैं। और आखिर में कि चांद तारों में नसीर आज बड़ी रौनक है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जात नहीं है कि जो एक पूरा मुजस्मा बना के रब ने पेश किया हो कि हुजूर की पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूना। हजरत आयशा से पूछा गया कि हजरत आयशा, हुजूर की जात कैसी थी, हुजूर का किरदार कैसा था? तो हजरत आयशा ने जवाब दिया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान की पूरी अमली तफसीर जो है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, उनका नमूना, पूरी उनकी जिंदगी का अमली मुजाहिरा जी कुरान पाक में मौजूद है। और फिर जब दुनियावी तौर पे बात की जाए तो दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों का जहां जिक्र होता है, वो लोग मुसलमान नहीं है जिन्होंने ये फहरिस्त तरतीब दी है, लेकिन उन्होंने भी जिस शख्सियत का नाम दिया वो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल शख्सियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या वजह है? वजह यह है कि किरदार की शफाफियत, पाकीज़गी। किसी ने, बहुत सारे लोग हुजूर की बातों को, हदीसों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जितनी भी तकारीर आपने कहीं भी सुनी होंगी हुजूर की ज़ात के हवाले से, हुजूर के किरदार के हवाले से, कहीं भी बहुत कम ही जगह, शायद ना होने के बराबर हो, कि ये चीज़ कभी आपने देखी होगी कोई शख्स हुजूर के पास आया हो और उसने हुजूर को कोई इबादत करते हुए देखा हो और उसके बाद वो मुसलमान हो गया हो। नहीं जी, जो किरदार की शफाफियत थी, जिसका अमली मुजाहिरा आज के दौर में हो भी नहीं सकता, क्योंकि उस लेवल तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितना बड़ा दुश्मन आता था, वो जाते हुए उतना ही उस जात का गिरवीदा होके जाता था। वो बेमिसाल जात थी, वो बेमिसाल जात थी, यानी अल्फाज आपके साथ नहीं दे। और अगर हमें जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो फिर सिर्फ जाते मुस्तफ़ा सिर्फ एक जात है कि जो हम सब मुसलमानों को, हम बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में बटे हुए हैं, अगर हमें कोई चीज़ किसी सेंट्रल पॉइंट पे ला सकती है तो वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद उस ज़ात को अगर हमने पकड़ लिया तो फिर नफ्स मुतमन्ना पे हम पहुंच जाएंगे कि रब भी हमारा राज़ी होगा, मुस्तफ़ा भी हमसे राज़ी होंगे, और फिर जब हम रोज़ क़यामत रब की बारगाह में पेश होंगे तो हम सुरखरू होंगे। और जब हम सरकार की बारगाह में भी जाएंगे, हमें जाना, जब हम मदीने जाएं तो हमारे सर जो हैं वो शर्म से ना झुके, वो बल्कि वो अदब से झुके होने चाहिए। आज हमारी किरदार में आज बहुत सारे लोग जी खुशियां मना रहे हैं, मनानी भी चाहिए, क्योंकि यही वो खुशी है कि जिसकी बदौलत सारी खुशियां हमें मिली। अगर ये खुशी हमें नहीं मिलती तो जिंदगी की, बल्कि दुनिया की कोई भी, क्योंकि वजह तख्लीक कायनात की आमद है और इसमें खुशियां मनाना बहुत जरूरी है, खुशी की बात है। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती कि रब ने अपनी इतनी महबूब चीज जो है वो अपने बंदों
बंदों को दे दी। बंदों पे भी ये लाजिम है कि खुशियां मनाएं, लेकिन खुशियां कैसी मनाएं? सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने घरों को सजाएं, आप रोडों को सजाएं, लेकिन आपके किरदार में वो शफाफियत होनी चाहिए। आज मगरिब ने वो सारी चीजें अपनाई हुई हैं, जो इस्लाम का बुनियादी जो एसेंस है वो सारा आज मगरिब ने अपनाया हुआ है। सिर्फ अगर वो कलमा गो हो जाए तो सच्चाई वहां है, ईमानदारी वहां है, सारी चीजें एहसास वहां है, लेकिन ये सारी चीजें आज जी हमारे माशरे में खत्म होकर रह गई हैं। आप छोटे बच्चे को ले लें, छोटा बच्चा जो है वो कार्टून देखता है और वो कार्टून कैरेक्टर्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि बस वो कहता है कि ये जो कार्टून कैरेक्टर है वो अपनी जिंदगी को उन पे मैप कर लेता है कि मैं ये कार्टून कैरेक्टर हूं, ये सारी चीजें मेरे अंदर आ जानी चाहिए। आज मुसलमान जी क्लेम तो बहुत करता है, या रसूल अल्लाह के नारे बहुत लगाता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ बातें तक ये चीजें महदूद रखता है, लेकिन जब बात आती है अमली जिंदगी में उसको अपनाने की, जब बात आती है अपने पड़ोसियों के हुकूक को अपनाने की, जब बात आती है जायदाद में हिस्सा देने की, जब बात आती है लोगों के साथ सिला रहमी करने की, जब बात आती है लोगों को इंसाफ देने की, तो वो सारी चीजें जी वो परे हट जाती हैं। जब बात आती है कि नमाज पढ़ने की, जब बात आती है रोजे रखने की, तो लोग कहते हैं यार ये चीजें तो मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा। जब बात आती है अमल करने की तो फिर लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन झंडे लगाने में, लाइटें लगाने में बड़े आगे आगे रहते हैं। लेकिन अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो फिर वो अपने किरदार में वही वाली पाकीज़गी, वही वाली शफाफियत लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वो ज़ात तो हम नहीं बन सकते, उसके करीब भी नहीं आ सकते, बल्कि उनके पाँव की धूल भी नहीं बन सकते। लेकिन अगर उस तरफ, वो पुराने जमाने में क्या होता था कि जब ऊंट का रेवड़ चल रहा होता था तो एक के पीछे दूसरे की रस्सी होती थी, दूसरे के पीछे तीसरे की रस्सी होती थी। बतदरीज अगर हम इन चीजों को अपने अंदर ले आएंगे तो फिर जो माशरा निकलेगा, दुनिया एहसास हो जाएगी। फिर दुनिया ऐसी हो जाएगी कि इंसान दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचेगा, दूसरों की बुराई नहीं सोचेगा। तो ये है असली मोहब्बत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाकी हर साल हम इन चीज़ों को अपनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जैसे ही ये अयाम चले जाते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी, रमज़ान आते हैं हम पक्के मुसलमान बन जाते हैं, रमज़ान जाते हैं फिर हम वही अपने आम रूटीन पे आ जाते हैं। करप्शन हमारे किरदार में है, सारी चीज़ें, सारी बुराइयां आपने अपनाई हुई हैं, और ऐसे लम्हात में हम जी सब सर जोड़ के बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिलादों की महफिलों में जाते हैं। बहुत अच्छी बातें, जाना चाहिए, लेकिन वहां से जो सबक मिलता है जब तक वो हम अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे, फिर ये सारी चीजें महज सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। और फिर ये बातें तो होती रहेंगी, हम रहे ना रहे, ये जिक्र मुस्तफा तो रहेगा। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि अगर इस जिंदगी में, क्योंकि हमारी जिंदगी एक मुख्तसर दौरानिए की है, अगर उस जिंदगी में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेके जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो दुनिया भी हमारी है, आखिरत भी हमारी है, बसूरत दीगर ये जिक्र तो चलता रहेगा। आखिर में ताला कहता है कि ईमान वालो, अल्लाह और उसके फरिश्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजा करो। तो जितना ज्यादा दुरूद शरीफ हो सके, इससे बढ़ के कोई वजीफा नहीं है, इससे बढ़ के कोई तस्बीह नहीं है कि जितना ज्यादा हम दुरूद शरीफ अपने रोजमर्रा में भी पढ़ा करें। और इन अय्याम में जब आका की विलादत के लम्हात हैं, महीना है 12 रबीउल अव्वल है, उस सिलसिले में जितने ज्यादा हम दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। जिक्र मुस्तफ़ा तो जी रब का वादा है कि वरफ़अना लका ज़िक्र, कि हमने आपके जिक्र को जी और बुलंद कर दिया। तो जब जिसका जिक्र रब ने बुलंद कर दिया, वो ज़ात तो बेमिसाल है, बाकमाल है, लाजवाब है। तो बस हम भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है रब की बारगाह में कि उनके नक्शे कदम पे चलने की अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे और सच्चा आशिक रसूल हमें बनाए। सिर्फ वो वाला आशिक रसूल नहीं कि जो नारे लगाए, जो झंडे लगाए, लेकिन अपने किरदार में वो मुस्तफ़ा की मिठास ना ला सके। अल्लाह ताला अमली तौर पे हुजूर से मोहब्बत का मुजाहिरा करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर ऐसी मोहब्बत हम करें तो लोग देखते ही बताएं कि ये उम्मती है, ये उम्मती है मेरे आका का, जिसकी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, जिसके हर अमल से सच्चाई नजर आती है, इसके हर अमल से दूसरे के लिए खैर नजर आती है। ऐसा उम्मती अल्लाह ताला हमें बनाए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।